सिर के ऊपर से हाथ उठे हैं, अब तो मल्ला मुल्ला आशीर्वाद देना है। जिंदाबाद है हमारी सरकार अजीत जोगी अब हमार पेट ऊन भरी हम दुनिया के नहीं जानी आज भी न काल जोगी जिंदाबाद और एक खुश लगी हमार अजीत जोगी आ गई आज जोगी जिंदाबाद कहाँ सब कोई कहाँ न अजीत जोगी जिंदाबाद अजीत जोगी जिंदाबाद अजीत जोगी जिंदाबाद हमार सरकार जिंदाबाद हमार सरकार जिंदाबाद हमार सरकार जिंदाबाद। जोगी परिवार से कोई कैंडिडेट नहीं होता है, दूसरे प्रस्ताव प्रत्याशी पर विचार करना चाहिए कांग्रेस। सवाल ही नहीं होता, मरवाही से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। ये लोग कितने भी हथकंडे अपना लें, हमारे देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है वो हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का समाधान देती है। ये लाख चालें अपने हिसाब से ये जिलाधीश को जिला कांग्रेस कलेक्टर बना लें, कई कार्यकर्ताओं के हमारे जबरदस्ती अपनी पार्टी में प्रवेश करा लें, सोने चांदी की बालियां बांट दें, 15-15 हजार रुपया एक वोट नकदी दे दें खरीदने के लिए, ये सब करने के बावजूद भी मरवाही के दिल में जोगी हैं और जोगी के दिल में मरवाही है, और इस संबंध को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर वास्तव में भूपेश बघेल जी को थोड़ी सी भी नैतिकता है उनमें, तो ये जो मेरी जाति का फैसला है, असली नकली चिल्ला रहे हैं, ये एक ही उनका मापदंड है कि आप कांग्रेस में रहो तो आप आदिवासी हैं और कांग्रेस से बाहर आ जाइए तो गैर आदिवासी। असली नकली का फैसला आपकी नकली अदालत में नहीं होना चाहिए भूपेश बघेल जी। असली नकली का फैसला मरवाही की जनता की असली अदालत में एक बार फिर से होने दें। 20 साल से हो रहा है। सबसे ज्यादा वोटों से आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट के मतदाताओं ने जोगी परिवार को जिता के एक बार नहीं 2 बार नहीं। तोला नहीं सकन तो तोड़ पेट के पीला ला देखो। इन लोगों ने तो उस कहावत को ही बदल दिया। तोला नहीं सकन तो तोड़ पेट के पीला ला देखबो, तोड़ पेट के पीला ला देखबो, तोड़ पेट के पीला के माला घलो देखबो। जब मुझसे मेरे पिताजी से नहीं निपट पाए तो मेरी धर्म पत्नी के पीछे पड़ गए। अरे 50 सालों से मेरी पत्नी का जो पैतृक परिवार है सरकारी नौकरियां करते हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग से वो लोग सरकारी नौकरी में लगातार चुने जा रहे हैं। तब तो ऋचा की जाति की किसी को याद नहीं आई। आज ऋचा की केवल यही गलती है कि वो स्वर्गीय अजीत जोगी जी और डॉक्टर रेणु जोगी जी की बहू है। वो मेरी धर्मपत्नी है, वो मेरे 2 महीने बेटे की माँ है। यही कारण है कि पूरी सरकार आज एक दूध पीते बेटे की माँ के पीछे हाथ धोकर नहा धोकर पड़ गई है। मरवाही की बहू की इज्जत का कैसे सम्मान किया जाता है, जो उसकी इज्जत में हाथ डालने का दुस्साहस करते हैं, मरवाही की जनता बेखूबी जानती है। वो सही समय पे सही जवाब देगी। आज के अखबारों से मुझे पता चला है कि मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर ऋचा जोगी की जाति पर कुछ लोगों ने मुंगेली कलेक्टर के समक्ष आपत्ति करी है। कलेक्टर साहब ने मीडिया को बोला है कि वे श्रीमती ऋचा जोगी से इस संबंध में विधिवत 8 अक्टूबर को जवाब मांगेंगे। सबको मालूम है कि मेरी पत्नी ऋचा रायपुर में
हमारे घर में जोगी निवास में रहती हैं। जब उन्होंने जाति प्रमाण पत्र का आवेदन दिया था, उन्होंने रायपुर का ही पता दिया। उसके बावजूद आज तक उन्हें ना तो कोई नोटिस मिला है, ना ही उनके विरुद्ध की गई किसी शिकायत की प्रतिलिपि उनको दी गई है, और ना ही मेरी जानकारी के अनुसार मुंगेली जिले की जिला स्तरीय छानबीन समिति का विधिवत गठन किया गया है। क्या भूपेश सरकार मुंगेली कलेक्टर पर नाजायज दबाव डाल के बिना समिति का गठन किए, बिना नोटिस दिए, बिना शिकायत की कॉपी दिए मेरी पत्नी श्रीमती ऋचा जोगी के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई करना चाहती है? स्वर्गीय अजीत जोगी जी के ऊपर झूठा आरोप लगाने वाले अब उनकी बहू पर भी नहीं बख्श रहे हैं। मैं महामहिम राज्यपाल जी से गुहार लगाता हूं कि तत्काल मुंगेली कलेक्टर से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगे। जी, आज मैंने मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी को एक पत्र भेजा है। उन्होंने मरवाही उपचुनाव जीतने के लिए खुलेआम साड़ी, शॉल, शराब, कंबल, बर्तन, बकरा, सोने की बाली, पायल और ना जाने क्या क्या चीजें सब बांट डाली हैं। एक एक वोट के लिए 15,000 रुपया भी दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हमारी पार्टी में जितने कार्यकर्ता नहीं थे उससे ज्यादा लोगों को तो कांग्रेस प्रवेश करा दिया है। इन सब के बावजूद वो चुनाव को लेकर क्यों इतने चिंतित हैं, क्यों मुझको चुनाव नहीं लड़ना देना चाहते हैं? इसके पहले वे मेरे पिताजी और मुझसे जोगेरिया रोग से ग्रसित थे, अब मेरी माँ और मेरे बेटे की माँ के जोगेरिया रोग से ग्रसित हो गए हैं। इसलिए मैं यही उनको शुभकामना देता हूँ कि कोरोना की वैक्सीन के साथ साथ जल्द ही जोगेरिया की वैक्सीन भी आ जाए ताकि उन्हें स्वास्थ्य लाभ। प्रशासन द्वारा बार बार यह कहा गया कि उन्होंने मेरी पत्नी डॉक्टर श्रीमती ऋचा जोगी को नोटिस उनके बताए पते पर ही तामील करी। आज मेरे पास वो मूल दस्तावेज हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये प्रपत्र 1 है जो कि जाति प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आवेदक को 2 अलग अलग जानकारी देनी पड़ती है। इसकी कंडिका 3 में आवेदक के पिता ब्रैकेट में दादा का नाम एवं उपनाम और पता, ये दादा के पता मांगा गया, वो पता दिया गया और साथ ही उसी पन्ने में कंडिका 8 में लिखा है कि आवेदक का वर्तमान निवास स्थान में स्पष्ट रूप से डॉक्टर ऋचा जोगी ने मेरे ही घर का पता दिया है, क्योंकि हर पत्नी का घर उसका ससुराल ही होता है। जो उनके दादाजी का पता दिया गया था उसमें कोई रहता नहीं है, वो तो घर खंडर बन गया है, इतना पुराना हो गया है, शायद ही कोई आदमी उसमें रह पाए। ऐसे में समिति ने फरेब किया है, जानबूझकर एक खंडर को नोटिस भेज दिया, वहां चस्पा करा दिया, जबकि डॉक्टर ऋचा जोगी जी ने अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से कहा था कि ये मेरा वर्तमान पता है। उस पर आज तक क्यों नहीं कोई नोटिस तामील किया गया? केवल मेरी पत्नी को अपराधी या फरार या गुमशुदा सिद्ध करने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकत की गई कि उनके महरूम दादाजी के घर पे जाके नोटिस चस्पा कर दिया गया, गांव में मुनादी करा दी गई जिस गांव में वो रहती नहीं है। ऋचा जी किस तरह देख रहे हैं पूरे मामले को और क्या दस्तावेज तैयार हुआ है? जिला स्तरीय छानबीन समिति ने
मेरी धर्मपत्नी जी से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहे थे। जैसा कि आपको मालूम है, ऋचा एक नवजात शिशु की मां है। कोरोना के इस माहौल में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के ही स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के अनुसार नवजात शिशु की मां होने के नाते उन्हें होम आइसोलेशन में ही रहना जरूरी है। ये उनकी सेहत के लिए और मेरे बेटे की सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है। इसके बावजूद उन्होंने अपने भाई को भेजा था। सारे जो समिति ने दस्तावेज उस समय मंगाए थे वो उपलब्ध कराए गए। समिति ने कुछ और दस्तावेज मांगे हैं, उनकी मूल प्रतियां मांगी हैं। 1940 का एक विक्रय पत्र है जो ऋचा जी के मरहूम दादाजी के भाई ने निष्पादित किया था, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि वे गोंड जनजाति के हैं, जिसके आधार पर उनके वंशजों को लगातार जाति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इसका जो मूल अभिलेख है वो रजिस्ट्री कार्यालय में है और रजिस्ट्री कार्यालय की ये आप फोटो देख सकते हैं कि कार्यालय भृत्य के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उप पंजीयक कार्यालय बिलासपुर दिनांक 7/10/20 से 11/10/20 तक बंद रहेगा। तो ये क्योंकि 8 तारीख को बोला गया, कार्यालय बंद था, शायद आज खुल जाए, तो रजिस्ट्री कार्यालय में मूल अभिलेखों का हमने आवेदन कर दिया है। साथ ही उन्होंने जो ऑनलाइन फॉर्म ऋचा जी ने अपनी जाति प्रमाण पत्र का भरा था उसका भी मूल मांगा है। तो मूल ऑनलाइन में जो आवेदक रहता है उसके पास नहीं रहता है, वो तो स्वयं कलेक्टर कार्यालय में ही जो जाति निर्धारण कार्यालय उनके पास है, तो उनको भी उसी दिन एप्लीकेशन दे दी है कि आप हमें मूल प्रति उपलब्ध कराएं। रजिस्ट्री जब भी मूल प्रतिलिपि उपलब्ध कराएगी वो समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। साथ ही ऋचा जोगी जी ने ये भी मांग करी है कि उनको नियम अनुसार पर्सनल सुनवाई का भी खुद उपस्थित रहकर उनको सुना जाने का अवसर दिया जाना चाहिए और साथ ही जो शिकायत करता है जिन्होंने उनके विरुद्ध गवाहियां दी हैं उनको क्रॉस एग्जामिन करने का, उनका परीक्षण करने का भी अधिकार उनको, उनके वकीलों को प्राप्त होना चाहिए। ये गुहार भी समिति से लगाई है ताकि समिति एक पक्षीय कार्रवाई